नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जून जुलाई महीने का प्रतियोगिता दर्पण से सार संग्रह, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं प्रतियोगिता दर्पण जून जुलाई 2020 का सार संग्रह। सबसे पहले देखेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को। पहला है, पुरापाषाण काल के मुख्य उपकरण कौन से थे? इसका सही उत्तर है हैंड एक्स, क्लीवर एवं स्क्रैपर। पुरापाषाण काल के मुख्य उपकरण हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर था। दूसरा सवाल पर आते हैं, हड़प्पा स्थल धौलावीरा की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है आर.एस. बिष्ट ने 1990-91 में। आर.एस. बिष्ट ने 1990-91 में हड़प्पा स्थल धौलावीरा की खोज की थी। अशोक ने धम्म की परिभाषा किस ग्रंथ से ली थी? इसका सही जवाब है राहुलोवाद से। अशोक ने धम्म की परिभाषा राहुलोवाद ग्रंथ से ली थी। आगे बढ़ते हैं, अशोक के किस शिलालेख में प्रत्यंत राज्यों चेर, चोल, पांडे, सलियपुत्र एवं ताम्रपर्णी का विवरण है? इसका सही उत्तर है द्वितीय शिलालेख में। अशोक के द्वितीय शिलालेख में प्रत्यंत राज्यों चेर, चोल, पांडे, सलियपुत्र एवं ताम्रपर्णी का विवरण दिया गया है। पांचवा देखते हैं, संगम काल में कुरिंग किस प्रकार की भूमि थी? इसका सही जवाब है पार्वत्य प्रदेश से संबंधित। संगम काल में कुरिंग पार्वत्य प्रदेश से संबंधित भूमि थी। छठा, नागर शैली में निर्मित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर है अनंत वर्मा चोडगंग ने। नागर शैली में निर्मित कोणार्क के सूर्य मंदिर को अनंत वर्मा चोडगंग ने बनवाया था। सातवां है, किस इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की आकस्मिक कथा मात्र बताया है? इसका सही उत्तर है वुलजले हेग ने। वुलजले हेग ने अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की आकस्मिक कथा मात्र बताया है। आठवां प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल में महालेखा परीक्षक कौन था? इसका सही उत्तर है मुस्तौफी-ए-ममालिक। सल्तनत काल में मुस्तौफी-ए-ममालिक महालेखा परीक्षक था। नौवां, वह बमनी सुल्तान कौन था जिसने दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाया था? इसका सही उत्तर है ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह वह बमनी सुल्तान था जिसने दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण करवाया था। दसवां देखते हैं, दसवां प्रश्न, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अगला पार्ट देखते हैं जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड है। 11वां प्रश्न देखेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी और इसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे जी। 12वां प्रश्न देखेंगे, कांग्रेस की किस बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया गया था? इसका सही उत्तर है 12 फरवरी 1922 को बारदोली में संपन्न बैठक में। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में जो बैठक हुई थी, उसी बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कांग्रेस के द्वारा लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है रास बिहारी बोस को। रास बिहारी बोस को 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 14वां प्रश्न, कलकत्ता की जगह दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1912 को।
कलकत्ता की जगह दिल्ली भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 को बनी। 15वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन कौन से सम्मान ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिए? इसका सही उत्तर है कैसरे हिंद, जुलू पदक और बोअर पदक। ये सभी सम्मान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिए थे। 16वां प्रश्न देखेंगे, हिंद एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1913 में सोहन सिंह भकना ने। 1913 में सोहन सिंह भकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका नामक संस्था की स्थापना की थी। 17वां प्रश्न देखेंगे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। 19वां, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया था। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, किस कारखाना अधिनियम द्वारा बच्चों की कार्यावधि 5 घंटे निश्चित की गई? तो इसका सही उत्तर है 1934 में लॉर्ड वेलिंगटन के समय लाए गए 5वें कारखाना अधिनियम द्वारा। भारत एवं विश्व का भूगोल। 21वां प्रश्न है, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को कौन चैनल अलग करता है? इसका सही उत्तर है ग्रेट चैनल। 22वां, भारत चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में हुआ था। 23वां प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? इसका सही उत्तर है रेड क्लिफ रेखा। निर्धारण 15 अगस्त 1997 को। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है और इसको अपसौर कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? 3 जनवरी को उपसौर कहा जाता है। 26वां प्रश्न है, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है एपसाइड रेखा। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? इसका सही उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती हैं वह कौन सी हैं? इसका सही उत्तर है नर्मदा और ताप्ती। ये 2 नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और डेल्टा नहीं बनाती हैं। 29वां प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर है आंड्रोट द्वीप। आंड्रोट द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। 30वां प्रश्न देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और भारत की सीमा पर स्थित कौन सा द्वीप है? इसका सही उत्तर है न्यू मूर द्वीप। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। 31वां प्रश्न, भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान द्वारा लिए गए प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता
और स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला प्रश्न देखते हैं 32वां। भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? इसका सही उत्तर है 9वीं अनुसूची में। 33वां प्रश्न। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। इसका सही उत्तर है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। 34वां। करों यानी कि टैक्सेस और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है, कहाँ जमा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है भारत की संचित निधि में। 35वां प्रश्न। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? इसका सही उत्तर है भारत की संसद का। आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? इसका सही उत्तर है सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। 37वां प्रश्न। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब प्रवृत्त हुआ था? इसका सही उत्तर है 30 जनवरी 1990 को। 38वां प्रश्न देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? इसका सही उत्तर है 26 अक्टूबर 2006 को। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 233 में। 40वां प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 317। पर्यावरण एवं जैव विविधता। 41वां प्रश्न है इको मार्क जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा दिया जाता है किस वर्ष से आरंभ किया गया है? इसका सही उत्तर है 1991 से। 42वां प्रश्न। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इसका सही उत्तर है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। 43वां प्रश्न है फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? इसका सही उत्तर है चमोली में। 44वां प्रश्न देखेंगे। पॉलीथीन की थैलियों को क्यों नष्ट नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है क्योंकि पॉलीथीन पॉलीमर से बनी होती है इसलिए इसे नष्ट नहीं किया जा पाता है। 45वां प्रश्न देखते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? इसका सही उत्तर है 5 माइक्रोन से कम। 46वां प्रश्न देखते हैं। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका सही उत्तर है 1974 में। 47वां प्रश्न। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? इसका सही उत्तर है 1985 में। 48वां। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर है 1993 में। 49वां प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर है जोधपुर में। भारतीय अर्थव्यवस्था। 50वां सवाल। बुल्स एवं बियर्स वाक्यांश का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है स्टॉक एक्सचेंज से। 51वां प्रश्न। दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? इसका सही उत्तर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 52वां प्रश्न। बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? सही उत्तर है तृतीय पंचवर्षीय योजना में। 53वां प्रश्न। औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है जुलाई 1964 में। 54वां प्रश्न है प्रत्यक्ष कर के उदाहरण दें। प्रत्यक्ष कर के कुछ उदाहरण हैं आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि। 55वां प्रश्न अप्रत्यक्ष कर के कुछ उदाहरण दें। बिक्री कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर।
ये सभी जो है अप्रत्यक्ष करके उदाहरण में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गाइपोरिया समिति का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बैंक सेवा सुधार से। 57वां, सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की टकसालें कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित है। 58वां प्रश्न, एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी हुई समयावधि प्रायः 1 वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी। 59वां प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में से यदि वह आय घटा दी जाए जो सृजित तो देश में हुई है किंतु विदेशों को प्राप्य है तथा देश को प्राप्त होने वाली किंतु विदेशों में अर्जित आय जोड़ दी जाए तो क्या प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ प्रश्न देखते हैं जो सामान्य विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े हुए हैं। 60वां प्रश्न नंबर, प्रोड्यूसर गैस किन किन गैसों का मिश्रण होता है? इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का। 61वां, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर है पायरिडॉक्सिन। 62वां प्रश्न देखेंगे, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? इसका सही उत्तर है लाइकोपीन के कारण। 63वां प्रश्न, हीरे की बिक्री में भारत की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट कितने के बराबर होता है? इसका सही उत्तर है 1 कैरेट 0.2 ग्राम या 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। 64वां प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी हैं? इसका सही उत्तर है जबड़े की। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं, अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका सही उत्तर है सिक्रेटिन। 66वां प्रश्न, कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? इसका सही उत्तर है ऑक्सीटोसिन। 67वां सवाल, इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। 68वां प्रश्न, कॉफ़ी, चाय या मदिरा पान के सेवन से शरीर में किस हार्मोन की मात्रा घट जाती है जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है तथा शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ADH हार्मोन के द्वारा। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा के कुछ प्रश्न को देखते हैं। 69वां प्रश्न है, मोमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल प्रवर्तित की गई है किसके द्वारा? इसका सही उत्तर है UNFCCC सचिवालय द्वारा। आगे देखते हैं 70वां प्रश्न, अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा में किस अम्ल की अधिकता रहती है? इसका सही उत्तर है H2SO4। 71वां प्रश्न, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर है। 72वां प्रश्न देखते हैं, सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है कोयला दहन। 73वां प्रश्न है, समुद्री जल के pH मान में निरंतर कमी हो रही है, इसका क्या कारण है? इसका सही उत्तर है समुद्री जल द्वारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण। 74वां प्रश्न देखते हैं, अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है, इसके बनने का संभावित कारण क्या है? इसका सही उत्तर है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह इसके बनने का कारण है। आगे बढ़ते हैं, 75वां सवाल है, वैज्ञानिकों की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? इसका सही उत्तर है रूसी टीम ने। 76वां प्रश्न देखते हैं, मई 2020 में उठने वाले चक्रवाती तूफान एम्फन का भारतीय प्रभाव क्षेत्र
कहाँ है? इसका सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी। 77वां प्रश्न, किस देश ने बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात एम्फन को यह नाम दिया है? इसका सही उत्तर है थाईलैंड ने। थाईलैंड ने इस चक्रवात का नाम एम्फन दिया है। आगे बढ़ते हैं 68वां प्रश्न। 78वां प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 1979 में। 1979 में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन आयोजित किया गया था। आइए अब देखते हैं कंप्यूटर ज्ञान से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 79, ईमेल में पहली बार एरचिन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सही उत्तर है रे टॉमिल्सन ने। प्रश्न संख्या 80 है, दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी कौन है? इसका सही उत्तर है यूट्यूब। प्रश्न संख्या 81, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने लिखा था? इसका सही उत्तर है लवलेस नामक महिला ने। भारत में पहला कंप्यूटर कब लगाया गया था? इसका सही उत्तर है 16 अगस्त 1986 में बेंगलुरु में। आगे देखते हैं, कंप्यूटर में फोर्टोन भाषा का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? इसका सही उत्तर है विज्ञान के क्षेत्र में। 84 प्रश्न संख्या, ऐसा ऑनलाइन उत्पीड़न जिसमें अपराधी किसी व्यक्ति को जानबूझकर गलत या अश्लील ईमेल या मैसेज भेजता है कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। अगला प्रश्न देखेंगे 85 प्रश्न संख्या, कंप्यूटर के प्रिंटर या अन्य उपकरणों द्वारा उत्पन्न आवाज़ को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है वाइट नॉइज़। 86 प्रश्न संख्या, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? इसका सही उत्तर है मॉडेम। अगला प्रश्न देखते हैं, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए विशेष प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रश्न संख्या 88, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है रूट डायरेक्टरी। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न देखते हैं विविध से। प्रश्न संख्या 89, लीला सैमसन कौन है? इसका सही उत्तर है भरतनाट्यम कलाकार। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है खड़कवासला में। प्रश्न संख्या 91, मिल्टन फ्रीडमैन किस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व हैं? इसका सही उत्तर है अर्थशास्त्र से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 92, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 1951 में। प्रश्न संख्या 93, भारतीय पुरातत्व किस मंत्रालय से संलग्न है? इसका सही उत्तर है संस्कृति मंत्रालय से। प्रश्न संख्या 94, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है एस राधाकृष्णन जी। प्रश्न संख्या 95, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है कोयम्बटूर में, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, रोनू मजूमदार किस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व हैं? इसका सही उत्तर है बांसुरी वादन से। प्रश्न संख्या 97, हीमोफिलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्पंदन ना होना। प्रश्न संख्या 98, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं कौन सी हैं? इसका सही उत्तर है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनी।